बेंगलोर में वन पार्टी डिवोर्स पिटिशन कहां दायर करें? बेंगलुरु, भारत में आप डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं, जो बेंगलुरु के सुधामा नगर में स्थित है। हालांकि बेंगलुरु में तलाक की याचिका दायर करने से पहले आपको तलाक दायर करने के लिए आवश्यक बुनियादी जानकारी को समझना होगा। उच्च अदालत का निर्धारण करने और अपनी तलाक की याचिका दायर करने में आपकी सहायता के लिए यहाँ स्टेप्स दिए गए हैं। 1. रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट, आवासीय आवश्यकता सबसे आवश्यक आवश्यकता है जो आपको यहाँ तलाक की याचिका दायर करने के लिए होनी चाहिए। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप एक रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। भारत में तलाक की याचिका दायर करने के लिए आपको या आपके पति या पत्नी को याचिका दायर करने से ठीक पहले कम से कम 6 महीने के लिए उस क्षेत्र में रहना चाहिए जहां आप दायर करने की योजना बना रहे हैं। इसका मतलब है यह आपका या आपके पति या पत्नी का मूल स्थान, स्थायी निवास स्थान होना चाहिए, या यह आपका या आपके पति या पत्नी का वर्क प्लेस होना चाहिए, या किसी वैलिड रीजन के कारण आप या आपके पति या पत्नी लंबे समय से शहर में रह रहे हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए आदि। इसी तरह आपको आवासीय प्रमाण की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। 2. जुरिस्डिक्शन निर्धारित करें, उस डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट की पहचान करें जिसका आपके रेजिडेंशियल एरिया पर अधिकार क्षेत्र है। बेंगलोर का फैमिली कोर्ट्स न्यायदेगुला कॉम्प्लेक्स, सिद्धैया रोड, सुधामा नगर, बेंगलुरु में स्थित है। 3. आवश्यक फॉर्म प्राप्त करें। तीसरा, आपको अदालत जाना होगा और आवश्यक फॉर्म प्राप्त करना होगा। इन फॉर्मों में तलाक की याचिका, एफिडेविट और अन्य सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स शामिल हो सकते हैं। 4. फॉर्म भरें। तलाक की याचिका और संबंधित फॉर्म को पूरी तरह और सटीक रूप से भरें। सभी आवश्यक डिटेल्स शामिल करें, जैसे डिवोर्स का ग्राउंड, दोनों पति पत्नी के बारे में जानकारी और इसमें शामिल किसी भी बच्चे या संपत्ति के बारे में डिटेल्स। 5. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। आपके मामले के आधार पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स संलग्न करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट्स, रेजिडेंस का प्रूफ, फोटोग्राफ्स और आपके तलाक से संबंधित कोई अन्य सबूत। 6. फाइलिंग फी। रिक्विजिट कोर्ट फाइलिंग फी का भुगतान करें, जो आपके मामले की प्रकृति और मांगी गई राहत के आधार पर भिन्न होता है। आप अदालत में फी के बारे में पूछताछ कर सकते हैं या फी विवरण के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। 7. सबमिशन, कंप्लीटेड डिवोर्स पिटिशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग फी के साथ अप्रोप्रिएट फैमिली कोर्ट में जमा करें। सबसे महत्वपूर्ण, अपने रिकॉर्ड के लिए सभी दस्तावेजों की कॉपीज रखना सुनिश्चित करें। आई रिपीट, अपने रिकॉर्ड के लिए आप जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप जमा कर रहे हैं उनकी कॉपीज अपने पास रखना कभी न भूलें। 8. एक्नॉलेजमेंट। एक बार जब आप डिवोर्स पिटिशन फाइल कर देते हैं तो अदालत आपको एक एक्नॉलेजमेंट या रिसीट एज प्रूफ ऑफ सबमिशन प्रदान करेगी। 9. कोर्ट प्रोसीजर्स का पालन करें। अपनी तलाक की याचिका दायर करने के बाद आपको अदालत द्वारा उल्लिखित प्रोसीजर्स का पालन करना होगा। इसमें अदालत की सुनवाई में भाग लेना, नोटिस का जवाब देना और यदि आवश्यक हो तो मीडिएशन या सेटलमेंट डिस्कशंस में भाग लेना शामिल हो सकता है। अब शायद ऊपर बताई गई बातें आपको बहुत सरल और आसान लगे, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। यह बहुत लंबी और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और आपके मामले की बारीकियों के आधार पर अलग अलग हो सकती है। इसलिए बेंगलोर में स्मूथ एंड लॉफुल डिवोर्स प्रोसेस सुनिश्चित करने के लिए आपको अनिवार्य रूप से एक लीगल एक्सपर्ट की सहायता की आवश्यकता है। तो ऐसी किसी भी सहायता के लिए आप हमें यहाँ लिख सकते हैं, implegalfirm@gmail.com।